वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज में हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया, ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी मतभेदों एवं वैमनस्य से मुक्त होकर अपना तथा समाज का पूर्ण विकास कर सके। यह सामूहिक पद्धति के द्वारा व्यक्ति के उन्नयन की योजना थी, जो भारतीय समाज की अपनी व्यवस्था थी। इसके द्वारा व्यक्ति परिवार, समुदाय, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता था। इसके द्वारा समाज में एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता था तथा वर्ग संघर्ष और उच्छृंखल प्रतिस्पर्धा की संभावना समाप्त हो जाती थी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण शब्द संस्कृत की वृ धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्ण करना या चुनना। इससे तात्पर्य वृत्ति अथवा व्यवसाय चयन से है। वर्ण का एक और अर्थ रंग भी है। इस शब्द का अर्थ कहीं कहीं प्रयोग में मिलता है। ऋग्वेद में इसका प्रथम प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। आर्यों ने जहाँ अपने को श्वेत वर्ण और दास या दस्युओं को कृष्ण वर्ण का बताया है। कालांतर में यह शब्द वृत्ति यानी व्यवसाय का सूचक बन गया और व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया गया। तत्पश्चात उसमें कठोरता आती गई और व्यवसाय के स्थान पर जन्म को आधार मान लिया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ण व्यवस्था जाति में परिणित हो गई। प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न उल्लेख प्राप्त होते हैं। प्रमुख सिद्धांत इसके दो हैं, एक देवीय सिद्धांत और दूसरा कर्म का सिद्धांत। सबसे पहले देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन ऋग्वेद, महाभारत, गीता में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों को विराट पुरुष के 4 अंगों से उत्पन्न कहा गया है। उनके अनुसार मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। चातुर्वर्ण व्यवस्था का यह प्राचीनतम उल्लेख है। यही संपूर्ण सामाजिक संगठन एक शरीर के रूप में कल्पित किया गया है, जिसके विभिन्न अंग समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख वाणी का स्थान है, अतः ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानव जाति के शिक्षक के रूप में हुई। भुजाएं शौर्य और शक्ति का प्रतीक है, अतः क्षत्रिय का कार्य हथियार ग्रहण करके मानव जाति की रक्षा करना है। जांघें शरीर के निचले भाग का प्रतिनिधित्व है और समस्त शरीर को धारण करने का भार भी जांघों पर ही टिकता है। इससे तात्पर्य संभवतः उस भाग से हो सकता है जो शरीर को पोषण करता है। अतः वैश्य की उत्पत्ति मानव जाति को अन्न प्रदान करने अथवा पोषण करने के लिए है। इससे यह बात भी स्पष्ट है कि प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृषि कर्म का अधिकार वैश्यों को ही था और वे आर्थिक संपत्ति के स्वामी थे। पैर शरीर के भारवाहक है, अतः शूद्र की उत्पत्ति समाज का भार वहन करने अर्थात अन्य वर्णों की सेवा करने के निमित्त हुई है। ऋग्वेद की वर्ण विषयक अवधारणा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें प्रत्येक वर्ण के कार्य का महत्व है। इसे देवी आधार प्रदान करने के पीछे मान्यता यह रही कि ईश्वर की शक्ति में पाकर इसके अनुसार सभी आचरण करेंगे और कोई भी इसके उल्लंघन का साहस नहीं करेगा। ऋग्वेद के उपयुक्त सिद्धांत का समर्थन महाभारत, गीता, पुराण आदि ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। महाभारत में विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा की कल्पना की गई है और उसके विविध अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत ये उल्लेख प्राप्त होता है, जहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और 3 वर्णों की सेवा के लिए पैर से शूद्र की रचना हुई। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को चारों वर्णों का कर्ता तथा विनाशक बताया है। मनुस्मृति और पुराण भी वर्ण व्यवस्था की देवी उत्पत्ति के इसी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वर्ण व्यवस्था की देवी उत्पत्ति का यह सिद्धांत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि वर्ण का संबंध देवता की अपेक्षा गुण और कर्म से अधिक था। वस्तुतः कर्म इस व्यवस्था की उत्पत्ति में प्रधान तत्व प्रतीत होता है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण और कर्म के आधार पर की गई है। गुण 3 है, सत, रज और तम। सतोगुण ज्ञान का, रजोगुण आसक्ति और तमोगुण अज्ञान और अहंकार का सूचक बताया गया। प्रत्येक प्राणी में प्रकृति के अनुसार कोई न कोई गुण अवश्य विद्यमान रहता है। अतः जिसमें सत की प्रधानता है वह ब्राह्मण,
जिसमें रज की प्रधानता है वह क्षत्रिय, रज और तम की जिसमें प्रधानता है वह वैश्य, और जिसमें केवल तम की प्रधानता है वह शूद्र होता है। कर्म सिद्धांत। चातुर्वर्ण उत्पत्ति विषय कर्म का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के अनुसार इस समाज में केवल 2 वर्ण थे, आर्य वर्ण और दास वर्ण। कालांतर में कर्म के आधार पर ही इसके विभेद हुए थे। जब आर्य भारत में बस गए तो उन्होंने विभिन्न कर्मों के आधार पर विभिन्न वर्गों का विभाजन किया। जो व्यक्ति यज्ञादि कर्म करते उन्हें ब्रह्म, जो युद्ध में निपुण थे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे उन्हें क्षत्रिय, शेष जनता को विश्व कहा गया था। वर्ण व्यवस्था का ये प्रारंभिक स्वरूप था। शूद्र नामक चौथा वर्ण इसमें सबसे बाद में जोड़ा गया था और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांति पर्व और कुछ पुराणों में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में कर्म की महत्ता स्वीकार की गई है। महाभारत के अनुसार पहले समाज में केवल शुद्ध ब्रह्म यानी ब्राह्मण वर्ग ही अस्तित्व में था। बाद में कर्म की विभिन्नता के कारण अन्य वर्ण उत्पन्न हो गए। वायु पुराण का कथन है कि समाज के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुई है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण में कर्म अथवा कर्तव्य मुख्य तत्व था। बाद में इसका आधार कर्म के स्थान पर जन्म हो गया और विभिन्न वर्णों के स्थान पर विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हो गई। परंपरागत वर्ण 4 माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले ब्राह्मण। यह समाज का सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित वर्ण था। इसकी गणना वर्ण व्यवस्था में सर्वप्रथम की जाती थी। विराट पुरुष अथवा ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण यह वाणी अथवा ज्ञान का भंडार था। ब्राह्मण के प्रधान कर्म अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना था। महाभारत में अध्ययन, आत्मनियंत्रण और तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म बताया गया है। गीता में दम, शुद्धि, तप, समभाव, सरलता, ज्ञान विज्ञान, आस्तिकता को ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म कहा गया है। मनुस्मृति में भी ब्राह्मण का विशिष्ट कर्म अध्ययन और अध्यापन कहा गया है। क्षत्रिय। समाज का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ण क्षत्रिय था। महाभारत में इस वर्ण के विशिष्ट धर्म अध्ययन, समाज की रक्षा, प्रजा का पालन करना और दान देना बताया। ऋग्वेद में इसे ही सत्र कहा गया है, जिसका शाब्दिक होता है शत यानी हानि से रक्षा करने वाला। गीता में कृष्ण ने क्षत्रिय वर्ग के स्वाभाविक कर्मों का उल्लेख किया। इसके अनुसार शौर्य, तेज, धैर्य, चातुर्य, दान देना, ईश्वर भक्ति करना, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। अर्थशास्त्र में अध्ययन करना, यजन, शस्त्र द्वारा जीविकोपार्जन तथा सभी प्राणियों की रक्षा को क्षत्रिय का धर्म कहा गया है। वैश्य। समाज का तीसरा वर्ण वैश्यों का था, जो धन और संपत्ति के स्वामी थे। महाभारत में उनका प्रधान कर्म अध्ययन, दान देना, यज्ञ करना और सही ढंग से धन अर्जित करना बताया गया है। गीता में उनका स्वाभाविक कर्म कृषि, गोरक्षा तथा वाणिज्य कहा गया है। कौटिल्य ने उनके प्रधान कर्म अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना बताया। बाद में वैश्यों ने अध्ययन करना छोड़ दिया और अपने को पूर्णतया व्यापार वाणिज्य में लगा लिया। वार्ता उनका प्रधान विषय था। वार्ता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तीनों आते हैं। विद्या अध्ययन से विरत हो जाने के कारण बाद में वैश्यों की गणना शूद्रों में भी होने लगी थी और पूर्व मध्य काल में आए अरबी यात्री अल बरूनी ने इसीलिए वैश्यों की गणना शूद्रों के अंतर्गत की है। शूद्र। समाज का चतुर्थ एवं सबसे निम्न वर्ण शूद्र का था। विराट पुरुष अथवा ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न होने के कारण उसे समाज में सभी वर्णों का भार ढोना पड़ता था। उसका मुख्य कर्म द्विज जातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना था। उसे अंत्यज यानी हेय माना जाता था, जो सभी प्रकार के अधिकारों और संस्कारों से रहित था। उसका जीवन पूर्णतया अपने स्वामी की दया पर निर्भर था। विभिन्न ग्रंथों में उसके प्रति हीन भाव का उल्लेख है। बाद में शूद्रों की स्थिति धर्मसूत्रों के काल में सर्वाधिक दयनीय हो गई थी। उसे पूर्णतः द्विजों की मर्जी पर छोड़ दिया गया था। उसकी तुलना पशु से की जाने लगी और उसका एकमात्र कार्य उच्च वर्णों की सेवा करना बताया जाने लगा।